इमेजिन करो, तुम एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, ना स्कूल टॉपर, ना कोई स्पेशल टैलेंट का टैग। क्लास में कभी एवरेज मार्क्स, कभी सेल्फ डाउट, और कभी लगता है कि दुनिया में सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग ही सक्सेस पाते हैं। पर क्या सच में ऐसा होता है? आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3 रियल लोगों की जो एकदम नॉर्मल स्टूडेंट्स थे। ना उनके पास लग्जरी रिसोर्सेज थे, ना पावरफुल कनेक्शंस, लेकिन उन्होंने सिंपल हैबिट्स, कंसिस्टेंसी और लर्निंग माइंडसेट से अपनी लाइफ बदल दी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर स्टोरी के बाद मैं तुम्हें प्रैक्टिकल लेसन्स दूंगा जो तुम आज से अप्लाई कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं पहली स्टोरी से। स्टोरी 1, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, न्यूज़पेपर बेचने वाला स्टूडेंट से मिसाइल मैन। सोचो, एक छोटा सा कोस्टल टाउन रामेश्वरम। वहां एक सिंपल फैमिली का लड़का जो स्कूल के बाद न्यूज़पेपर बेचता था ताकि घर में फाइनेंशियल हेल्प हो सके। ना फैंसी स्कूल, ना एक्सपेंसिव कोचिंग। ये लड़का था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। स्कूल में वो कोई बॉर्न जीनियस नहीं थे, वो एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन उनके अंदर एक चीज पावरफुल थी, क्यूरियोसिटी। जब टीचर्स फिजिक्स पढ़ाते, वो सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, समझने के लिए क्वेश्चंस पूछते। एक बार उन्हें एरोप्लेन देखने का चांस मिला और तब उन्होंने डिसाइड किया, मुझे एरोस्पेस इंजीनियर बनना है। कॉलेज में भी उन्हें फेलियर्स मिले। एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में उनका डिजाइन रिजेक्ट हो गया, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। वो रात भर लैब में काम करते, टीचर्स से फीडबैक लेते और स्लोली उन्होंने अपनी स्किल्स बिल्ड की। आगे चलकर वही नॉर्मल स्टूडेंट इंडिया का मिसाइल मैन बना और प्रेसिडेंट भी। लर्निंग क्या है यहाँ? सक्सेस किसी स्पेशल टैलेंट का गेम नहीं, कंसिस्टेंट लर्निंग का गेम है। अगर तुम अपनी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखते हो, क्वेश्चंस पूछते हो, मिस्टेक से सीखते हो, तो तुम्हारा ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचो। अगर तुम मैथ्स में वीक हो तो सिर्फ मार्क्स के लिए रट्टा मत मारो। एक कंसेप्ट को यूट्यूब से समझो, फ्रेंड से डिस्कस करो और प्रैक्टिस करो। ये स्मॉल एफर्ट ही फ्यूचर में ह्यूज डिफरेंस बनाता है। अब चलो सेकंड स्टोरी की तरफ, जहां एक नॉर्मल स्टूडेंट ने अपनी लिमिटेशंस को सुपर पावर बना दिया। स्टोरी 2, श्रीनिवासा रामानुजन, ऑर्डिनरी स्टूडेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैशन। रामानुजन तमिलनाडु के एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से थे। स्कूल में वो सिर्फ मैथ्स में इंटरेस्टेड थे, बाकी सब्जेक्ट्स में उनके मार्क्स एवरेज या कभी-कभी फेल तक हो जाते। आज के एजुकेशन सिस्टम में ऐसे स्टूडेंट्स को लोग वीक या केयरलेस बोल देते हैं। रामानुजन को भी ऐसा ही लेबल मिला, लेकिन उन्होंने अपना पैशन नहीं छोड़ा। वो लाइब्रेरी में पुरानी मैथ्स बुक्स पढ़ते, खुद से फॉर्मूलाज डिस्कवर करते और अपने नोटबुक्स में लिखते रहते। कॉलेज में उन्हें स्ट्रगल हुआ क्योंकि वो बाकी सब्जेक्ट्स में फेल हो गए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आईं, लेकिन उन्होंने अपने मैथ्स रिसर्च को कंटिन्यू रखा। इवेंचुअली उन्होंने अपने वर्क को फेमस मैथमेटिशियन जीएच हार्डी को भेजा और हार्डी उनकी टैलेंट से शॉक्ड हो गए। आगे चलकर रामानुजन वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस में काउंट हुए, बिना फॉर्मल एडवांस ट्रेनिंग के। लर्निंग क्या है यहाँ? हर स्टूडेंट एक जैसे सब्जेक्ट्स में स्ट्रांग नहीं होता और ये बिल्कुल नॉर्मल है। अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करो और उसको डेली इंप्रूव करो। रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचो। अगर तुम मैथ्स में वीक हो तो सिर्फ मार्क्स के लिए रट्टा मत मारो। एक कंसेप्ट को यूट्यूब से समझो, फ्रेंड से डिस्कस करो और प्रैक्टिस करो। ये स्मॉल एफर्ट ही फ्यूचर में ह्यूज डिफरेंस बनाता है। अब चलो एक और पावरफुल एग्जाम्पल देखते हैं, जहां एक नॉर्मल मिडिल क्लास स्टूडेंट ग्लोबल टेक लीडर बना। स्टोरी 3, सुंदर पिचाई, सिंपल बैकग्राउंड से गूगल सीईओ। चेन्नई का एक मिडिल क्लास घर, एक छोटा सा फ्लैट जहां फैमिली के पास एक ही रूम में सब कुछ होता था। सुंदर पिचाई एक नॉर्मल स्कूल स्टूडेंट थे। उनके पास पहले फोन तक नहीं था, लेकिन उनकी एक हैबिट यूनिक थी, ऑब्जर्वेशन। जब उनके घर में पहली बार टेलीफोन आया, वो हर नंबर याद रख लेते थे। टेक्नोलॉजी में उनका इंटरेस्ट नेचुरली ग्रो हुआ। उन्होंने आईआईटी खड़गपुर में इंजीनियरिंग की। वहां भी वो फ्लैशी टॉपर नहीं थे, लेकिन वो क्वाइटली कंसिस्टेंट थे। वो टीचर्स से डिस्कशन करते, कॉन्सेप्ट्स डीपली समझते और टीम वर्क में स्ट्रांग थे। बाद में उन्होंने स्टैनफोर्ड में स्टडी की और गूगल ज्वाइन किया। वहां उन्होंने क्रोम ब्राउजर प्रोजेक्ट पर काम किया, जो रिस्की आइडिया था, लेकिन उनकी काम लीडरशिप और लॉन्ग टर्म थिंकिंग ने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना दिया। आज वो गूगल के सीईओ है। लर्निंग क्या है यहाँ? कंसिस्टेंसी प्लस क्यूरियोसिटी प्लस टीम वर्क, ये 3 चीजें नॉर्मल स्टूडेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल,
अगर तुम ग्रुप प्रोजेक्ट में हो, सिर्फ अपना काम कंप्लीट करके साइड मत हो जाओ। टीम के आइडियाज सुनो, डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करो। ये कम्युनिकेशन स्किल फ्यूचर करियर में बहुत काम आती है। अब थोड़ा पॉज करके सोचो, कलाम, रामानुजन और सुंदर पिचाई, तीनों में कॉमन क्या था? ना उनके पास परफेक्ट मार्क्स थे, ना परफेक्ट लाइफ, लेकिन तीनों में एक पैटर्न क्लियर था: डेली इंप्रूवमेंट, क्यूरियोसिटी और पेशेंस। और ये क्वालिटीज किसी भी नॉर्मल स्टूडेंट में डेवलप हो सकती हैं। सोचो, एग्जाम आने वाले हैं और तुम प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो। कलाम का रूल याद करो, स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट। सोचो, तुम्हें लगता है कि तुम किसी एक सब्जेक्ट में वीक हो, रामानुजन की स्टोरी याद करो, अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करो और ग्रेजुअली वीकनेसेस इंप्रूव करो। सोचो, तुम ग्रुप में इंट्रोवर्ट फील करते हो, सुंदर पिचाई का एग्जाम्पल याद करो। क्वाइट कंसिस्टेंसी भी पावरफुल लीडरशिप बन सकती है। तो आज हमने देखा, सक्सेस सिर्फ टॉपर्स या एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों की स्टोरी नहीं होती। एक नॉर्मल न्यूज़पेपर बेचने वाला स्टूडेंट क्यूरियोसिटी और हार्ड वर्क से मिसाइल मैन बना। एक एवरेज स्टूडेंट जो बाकी सब्जेक्ट्स में स्ट्रगल करता था, अपने पैशन से वर्ल्ड फेमस मैथमेटिशियन बना। एक सिंपल मिडिल क्लास लड़का काम, कंसिस्टेंसी और लर्निंग माइंडसेट से ग्लोबल टेक लीडर बना। इन तीनों स्टोरीज का कोर मैसेज सिंपल है: डेली लर्निंग करो, अपनी स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करो और लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट रहो। सक्सेस कोई एक बड़ा मोमेंट नहीं होता, छोटे छोटे हैबिट्स का रिजल्ट होता है। अगर तुम भी एक नॉर्मल स्टूडेंट हो और अपनी लाइफ में रियल ग्रोथ चाहते हो, तो आज से एक स्मॉल हैबिट चूज करो, डेली लर्निंग का। ऐसी और रियल लाइफ स्टोरीज और प्रैक्टिकल सेल्फ इंप्रूवमेंट इनसाइट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और अपनी लर्निंग जर्नी कंटिन्यू रखो। रिमेंबर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना जरूरी नहीं, कंसिस्टेंट बनना जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।